बहुत ही मजेदार एक न्यू टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। और मेरे साथ हैं ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर अकरम हम मेरे साथ मौजूद हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट जितनी भी है वहां पे एग्जाम का सारा प्रोसीजर बताएंगे और A to Z जितनी इंफॉर्मेशन है वो हमें अकरम साहब देंगे। तो काइंडली अपना इंट्रोडक्शन एक दफा आप भी करवा लें और मेरे व्यूवर्स को। और आज सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी कि वहां पे कैसे जा सकते हो, जॉब कैसे मिलेंगी, एग्जाम कैसे पास होगा, हम जो कोर्स वहां पे क्रैश कोर्स करवाते हैं वो भी सारी डिटेल आपको देने वाले हैं। तो इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लोगे तो आपको सारा नॉलेज मिलेगा। तो सर आप अपना इंट्रोडक्शन करवा ले सो वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। Thank you so much, Rahat. So my name is Dr. Akram Ahmed. I'm in Australia. So basically, I already make some videos. Basically, I'm here lecturer and medical scientist. So I'm also helping the healthcare professionals to in their journey to migrate to Australia. So we provide basically A to Z assistance for lab technicians, A to Z basically all the process. So you can migrate to Australia. या बिल्कुल सर आपने सही कहा। तो सबसे पहले हम शुरू टॉपिक से करेंगे कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है, अगर आपको एज अ टेक्नोलॉजिस्ट जाना है वहां पे तो उसकी रिक्वायरमेंट हमें जो क्राइटेरिया है वो जानना होगा और इसके लिए एग्जाम कौन सा देना होता है वो कंफर्म करना होगा और कितना प्रोसेस लगता है। तो स्टेप बाय स्टेप काइंडली जरा आप बता दें। और अगर आप काइंडली इफ यू स्पीक इन हिंदी इट विल बी मोर बेटर बिकॉज हमारे पाकिस्तान में ज्यादातर जो है जी ना जी। उसको जरा अच्छी तो समझ आ जाती है। बेसिकली अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में लैब टेक्नीशियन की जॉब करनी है तो यहाँ पर इसको बोलते हैं लेबोरेटरी मेडिकल साइंस या ये मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट बोलते हैं, इसको टेक्नीशियन नहीं जी बोला जाता। ठीक है। तो इसकी जो जी रिक्वायरमेंट्स है इसमें जो है आपने कोई भी बैचलर डिग्री की हुई, जैसे आपने BMLT होती है या BSc MLT होती है ना, तो मिनिमम 3 साल की डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में 3 साल की होती है, पाकिस्तान में 4 साल की या 5 साल की होती है। तो दोनों ही जी। डिग्री जो है इलिजिबल है। मिनिमम 3 साल की डिग्री हो, प्लस आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी भी लेबोरेटरी में आपने काम किया हो या किसी भी आपने हॉस्पिटल में काम किया हो। तो ये दो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद आप इलिजिबल हो ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो इसका जो प्रोसेस है बेसिकली इसके 3 स्टेप्स हैं, हम आपको तीनों स्टेप आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो जो पहला स्टेप होता है वो होता है इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स आपको दिखानी होती है। तो इंग्लिश में बेसिकली इसके 4 एग्जाम होते हैं, तो कोई भी आप दे सकते हो, पर जो सबसे इजी एग्जाम होता है वो होता है PTE का एग्जाम। तो हम पहले आपका इंग्लिश टेस्ट पास करवाएंगे PTE का, उसके लिए हम आपको 1 महीने की लाइव क्लासेस देंगे ऑस्ट्रेलिया से, ताकि आप अपने होम कंट्री में रहकर ही आप ये एग्जाम को आप पास कर लेंगे। तो जब आप पास कर लेंगे तो अगले वाले जो स्टेप आएगा उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट एवोल्यूशन, या जैसे कि दुबई में उसको बोलते हैं डेटा फ्लो बोलते हैं, या डेटा है फ्लो। ना। तो मतलब एग्जैक्टली। सेम ही चीज है। तो वो भी हम आपकी उसमें असिस्टेंस करेंगे। और जब एक बार ये हो जाने के बाद फिर जो अगला स्टेप आएगा वो होगा एम्स एग्जाम। तो इस एग्जाम की हम आपको 3 महीने तक लाइव क्लासेस देते हैं, आपको मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, हम आपको टेस्ट लेते रहते हैं हम लोग वीकली आपको। तो आप 3 महीने में डेफिनेटली आप इतना हो जाएंगे कि आप इस एग्जाम को पास कर जाएंगे। और ये जो एलिजिबिलिटी का जो एग्जाम है बेसिकली बहुत टफ एग्जाम नहीं है, मैं कहूँगा ये बहुत ही इजी एग्जाम है। जैसे कि ये एग्जाम जो है 3 घंटे का एग्जाम होता है, इसके अंदर 150 क्वेश्चन होते हैं। तो आपको 50% ही अगर आपने सही कर दिया तो इसमें जो है आप पास हो जाओगे, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 40% क्वेश्चन आपको आते हैं सही सही, और बाकी अगर आपने गैस भी कर दिया तभी भी आप इजीली पास कर जाओगे। यस तो राज। ये तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के लिए आई थिंक लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट को ऑस्ट्रेलिया के लिए माइग्रेट करना बहुत ही इजी है। और जिस तरह हम सारा प्रोसीजर सारा प्रोसेस करके देंगे जिसमें उनकी रजिस्ट्रेशन हो गई है, उनका जो डेटा फ्लो जिस तरह डॉक्यूमेंट की इक्विवेलेंट होती है वो भी करके देंगे। उसके बाद जो एग्जाम पासिंग के लिए हमारे पास कोर्स है रेगुलरली वो भी कोचिंग क्लासेस हम सारे देंगे। तो इजीली वो माइग्रेट हो सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस है फॉर एग्जांपल हमारा सबसे पहले इसमें आपने बताया जिस तरह के इंग्लिश कोर्स हम क्लियर करवाएंगे एंड देन उसका नेक्स्ट जो है ना पार्ट 1 पार्ट 2 जो 2 टेस्ट होते हैं एम्स के वो दोनों क्लियर करवाएंगे। नहीं तो ए क्लियर करवाने के बाद नहीं नेक्स्ट। नहीं, एम्स का एक ही एग्जाम होता है, वो भी ऑनलाइन होता है। तो आप बेसिकली मिस करो, वो होता है AMC मेडिकल वाला होता है, ये इसका एक ही एग्जाम होता है। तो आपने पहले इंग्लिश पास अच्छा। कराएंगे आपकी, फिर डॉक्यूमेंट एवोल्यूशन होगी, फिर एम्स का एक एग्जाम होगा ऑनलाइन। आप अपने होम कंट्री से अपने घर से बैठ के ये एग्जाम पास कर सकते हो। फिर उसके बाद आप लोग जो है अपना
वीजा को फाइल करके ऑस्ट्रेलिया में आप आ सकते और एक चीज मैं दोबारा पूछूंगा कि आपने कहा ये घर बैठ के आप पास कर सकते हो, मतलब ये है कि जो हम एग्जाम देंगे उनका जिस तरह यहाँ पे प्रोमेट्रिक हैं। यस यस। सेंटर तो होते हैं, एक जगह पे जाना होता है, उसी तो बेसिकली अभी राहत ने तरह जो पूछा मैं होगा समझ ये गया। तो राहत बेसिकली पूछ रहे हैं कि ये एग्जाम जो है घर 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 बैठे पे। होगा या इसको सेंटर पे जाना पड़ेगा, जैसे कि प्रोमेट्रिक में जाना पड़ता है। तो इस एग्जाम में आपको जो है सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं होती है। आपको ये एग्जाम जो है घर बैठे हुए आप लोग ये एग्जाम दे सकते हैं। बेसिकली इसमें जो है ना यहाँ से लेक्चर आपको वॉच करेगा, तो आप अपने घर में एक सेटअप बनाओगे, जैसे कि अभी हम लोग जो इंटरव्यू कर रहे हैं तो ऐसा ही एक सेटअप होगा। आप खुद से देते रहोगे और यहाँ से लेक्चर आपको मॉनिटर करता रहेगा। तो आप अपने घर से ही एग्जाम देंगे, कोई भी सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं होती, इसका कोई सेंटर नहीं होता है एम्स एग्जाम का। यस राहत। अच्छा, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा सिग्नल का थोड़ा सा मसला आ रहा था, ये बात मुझे कंप्लीट हमने सुनी नहीं है। जिस तरह आपने कहा कि घर बैठ के जूम की तरह जिस तरह एक एग्जाम होता है इसी तरह देना होगा। एग्जैक्टली एक दो एग्जैक्टली। दोबारा रिपीट कर ले। ये मैंने पूरा बता दिया है, वो रिकॉर्ड ही हो रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही थी पर मैं बता रहा था। तो चलो ठीक हो तो गया। उसमें ये होता है कि भाई ये जो है आपको इसका कोई सेंटर नहीं होता है। आपको अपने घर में एक अलग से एक रूम चाहिए, रूम का मतलब कोई आपको डिस्टर्ब ना करे बेसिकली। तो है ना, उसमें जी। उस रूम के अंदर बैठ के जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही आपको ये एग्जाम देना होगा ऑनलाइन। तो इसमें कोई सेंटर नहीं होता है। तो वो जो एग्जामिनर होता है वो आपसे क्वेश्चन करेगा, उसके आप आंसर नहीं नहीं दोगे, नहीं, या किस तरह होता है? वो ऑनलाइन ही आपको पेपर मिलेगा, सारा काम ऑनलाइन ही आपको करना होगा। मगर एक बंदा आपको चेक भी करेगा ना कि आप नकल तो नहीं कर रहे, कोई आप कॉपी तो नहीं कर रहे। तो वो जस्ट वॉच अच्छा करेगा, उसका कोई रोल नहीं है। वो जस्ट आपको देखता रहेगा और उसका कुछ वो कुछ नहीं, सारा पेपर का आपको ऑनलाइन आता जाएगा उनके सिस्टम पे और वहां से आपको करते रहोगे आप। अच्छा अच्छा, जबरदस्त है। चलो ये तो जबरदस्त हो गया। उसके बाद अगर आप फॉर एग्जांपल आपने जो इंग्लिश कोर्स है वो भी पास कर लें, देन जो एम्स का एग्जाम है वो पास कर लें, देन हम उसको जो वीजा प्रोसेस है उसके बारे में काइंडली अगर आप इंफॉर्मेशन दे दे तो बेसिकली मैं ये एक्सप्लेन कर बताऊं, ले अच्छे से। अभी जो वीजा मिल रहा है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल को हाई प्रायोरिटी दी जा रही है। और गुड न्यूज ये है कि लैब टेक्नीशियन जो है यहाँ पर, जैसे जैसे आप लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर एक गवर्नमेंट लिस्ट निकालती है कि कौन कौन से ऑक्यूपेशन को यहाँ पर जरूरत है। तो जो लैब टेक्नीशियंस हैं तो उसको यहाँ पर दो लिस्ट होती है, एक तो होती है शॉर्ट टर्म शॉर्टेज लिस्ट होती है, एक होती है लॉन्ग टर्म। तो जो जैसे फार्मासिस्ट है वो शॉर्ट टर्म की लिस्ट में आता है, तो सारे वीजा को अप्लाई नहीं कर सकता है। मगर ये जो लैब टेक्नीशियन का गुड न्यूज ये है कि ये लॉन्ग टर्म की लिस्ट में आता है और ये सारे के सारे वीजा को ये अप्लाई कर सकता है। जैसे कि 186 हो गया, 189 हो गया, 190 हो गया, 491 हो गया, 407 हो गया। तो ऐसे बहुत सारे वीजा होते हैं। आपने अगर एग्जाम पास कर लिया तो आप इन सारे वीजा के लिए आप एलिजिबल हैं एप्लीकेशन करने के लिए। और ये जो वीजा होता है ये परमानेंट वीजा होता है। आप अपनी फैमिली के साथ में आप आओ जाओ, आपको वीजा मिलेगा। आपकी वाइफ है या आपके हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, सबको वीजा मिलेगा, सबको परमानेंट वीजा होता है ये। मतलब 5 साल का वीजा मिलेगा और 3 साल के बाद आप जो है अपनी सिटीजनशिप ले सकते हो ऑस्ट्रेलिया की, अगर आपको चाहिए। और आपको नहीं लेना है तो फिर आपको 5 साल को फिर से आप अपना पीआर वीजा को आप लोग रिन्यू कर सकते हैं। तो जबरदस्त, इसका मतलब है ये तो बहुत ही आई थिंक अच्छी बात है अगर आप डायरेक्टली 5 ईयर का वीजा मिल जाए, देन आपको 3 ईयर बाद सिटीजनशिप भी मिल सकती है, देन इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। एक और जो चीज मैं पूछना चाहूंगा, फॉर एग्जांपल आपने वहां पे वीजा सारा प्रोसेस कर ले, एंड देन जो जॉब का होता है, ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हम इंडिया में बैठे हैं यहाँ पे और मेरे पास एम्स का एग्जाम भी पास है, इंग्लिश कोर्स भी मेरे पास पास है, तो ऑनलाइन हम जो है ना वहां पे हॉस्पिटल में अप्लाई कर सकते हैं, वो वीजा कुछ भेज सकते हैं, कुछ इसके बारे में बताएं। यस, बेसिकली हम अपनी एकेडमी की तरफ से हम आपको प्रिपेयर करेंगे। जैसे ही आपने एग्जाम पास कर लिया हम आपको लाइव क्लास लेंगे इसका, कि भाई आपका सीवी चेंज कराएंगे, आपका कवर लेटर कैसा होना चाहिए, कौन कौन सी वेबसाइट पे आप जाकर जॉब ढूंढ सकते हो, कौन कौन सी यहाँ पे एजेंसी आपको जॉब लगवाती है। तो अगर आपने एग्जाम पास कर लिया तो वर्क वीजा मिलने के भी चांसेस रहते हैं। पर मैं कहूंगा वर्क वीजा मतलब परमानेंट वीजा ही लेके आओ आप। अब वर्क वीजा पर ना फिर थोड़ा सा डिपेंडेंसी रहती है, आप एम्प्लॉयर के साथ में आप डिपेंडेंट रहोगे। आपको तो जब परमानेंट वीजा मिल रहा है थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें, पर आप परमानेंट वीजा लेकर आओ वो बेस्ट रहेगा। मगर अगर आपने अपने होम कंट्री से भी आप जॉब ढूंढना चालू कर सकते हो, हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे। अच्छा, तो जिस तरह यहाँ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होता है, क्या विजिट विजिट यहाँ आते हो फिर जाके जो जिस
जिस हॉस्पिटल में आप जॉब करते हो वो आपको 2 ईयर का वीजा देता है, और आप उस जॉब पे आप कहीं और नहीं कर सकते। जो आपका 5 ईयर का वीजा है ऑस्ट्रेलिया का, तो इसका मतलब है आप कहीं भी ज्वाइन कर लो उस हॉस्पिटल से, फिर आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है, वो वीजा नहीं आपका नहीं 5 ईयर नहीं। तक चलेगा। यस यस हाँ। यस, जैसे ये सिंपल सी बात समझो कि आप यहाँ के सिटीजन बन गए, तो अब आपको जो करना है करो। अब हाँ। आपको अगर पसंद नहीं आया एम्प्लॉयर, या आपको सैलरी कम लग रही है, या जो भी रीजन है, तो आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर जो है 2 वीक का नोटिस पीरियड होता है। यहाँ तो बेसिकली अंग्रेजों का कंट्री है, जैसे आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर कोई भी सैलरी कम नहीं दे सकता है। जो सैलरी गवर्नमेंट ने फिक्स की होती है मिनिमम सैलरी, उससे कम यहाँ सैलरी नहीं देगा। जैसे कि दुबई में क्या होता है, कोई बंदा आपको 10,000 भी दे सकता है, कोई बंदा आपको 3,000 या 4,000 भी दे सकता है। वहां पर कोई पूछने वाला नहीं है। एग्जैक्टली। यहाँ पर रेगुलेशन है, यहाँ पर कंप्लेन हो जाएगी, वो उसका हॉस्पिटल ही बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं करता है। अच्छा, जो फिक्स है यहाँ पर जो सैलरीज होती है। तो ये तो कितना जबरदस्त एग्जाम है, जबरदस्त चीज है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एक चीज फिक्स कर दी हुई है और गवर्नमेंट भी उसको रेगुलरली चेकअप कर रही है। यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इश्यू है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जितनी गल्फ कंट्रीज है उसमें सब में इश्यू है, क्योंकि यहाँ पे सैलरी का कोई चेकअप नहीं है, हाँ और 2 ईयर का वीजा मिलता है। काफी डिफिकल्टीज जो है ना वो करनी पड़ती हैं, और सैलरी के हवाले से इवन कि आपको सैलरी भी नहीं मिलती, और 4 4 महीने कुछ कैंडिडेट है जिनकी सैलरी ही नहीं आ रही, वो बेचारे रो रहे हैं, उनके पास खाने के पैसे भी खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे काफी हाँ, मैं एक डिफिकल्टीज, बात अगर इस तरह का एक बात मैं बैलेंस हो। बताना भूल गया। अगर आपको ऐसे, अगर आपको पीआर वीजा मिल जाता है और आप यहाँ आ जाते हो, और आपके पास जॉब नहीं है, तो गवर्नमेंट उल्टा आपको पैसे देती है पर मंथ के, भैया तुम रोटी वोटी खाओ, आराम से रहो, जॉब ढूंढो। तो यहाँ पर जो है इसीलिए तो बहुत सारे लोग जो है, देसी लोग तो भाई उसी पे रहते हैं, गवर्नमेंट से पैसे ले लिए और जॉब काम ही नहीं कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। मगर ये अच्छा, क्या जबरदस्त बात है। मतलब ये मतलब ये कि एडवाइजेबल अगर नहीं है। आप वहां की गवर्नमेंट, मतलब ये एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन जो जो उम्र उनकी 70 या 65 या 70 हो जाती है वो तो काम नहीं कर सकते, उसके लिए इनफ है जो आ रहा है खाना और जो एंजॉय कर रहे हैं, तो वो तो जबरदस्त है हाँ, अगर इसी इसको तरह एक की बात और चीज मैं एक बात यहाँ की और मैं बता गवर्नमेंट। दूं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हमको देख रहे होंगे, तो एज लिमिट क्या होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर एज लिमिट क्या है। तो एग्जाम की तो कोई एज लिमिट नहीं होती है, पर वीजा की एज लिमिट होती है 45 ईयर से आपकी एज जो है कम होनी चाहिए। और जितनी आपकी एज कम होगी उतने ही ज्यादा चांसेस रहेंगे आपको यहाँ आने के, क्योंकि यहाँ पर जो वीजा मिलता है वो मिलता है पॉइंट की बेस पे। तो अगर आपकी एज 33 से कम है तो आपको 30 पॉइंट्स मिलते हैं, अगर आपकी थोड़ा सा ज्यादा हो गई तो आपको 25 पॉइंट्स मिलेंगे। तो मतलब पॉइंट की सिस्टम है यहाँ पर, जिसके ज्यादा पॉइंट होते हैं उसको पहला वीजा मिल जाती है। जितना यंगर बंदा होगा उतनी ज्यादा चांसेस हैं। पर अगर आपकी एज अराउंड 40 तक भी है, तो अभी आपको चांसेस हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हो। तो इसका मतलब है हम एलिजिबल है 29 ईयर पे, और अभी यस हमें रात, लगा तुम एलिजिबल हो, हम तुम्हारा कराते तो पहला तो। कितना जबरदस्त है अगर आपको वहां पे हो जाता है, दिन माइग्रेट हो जाते हो। कितना अच्छा जबरदस्त कानून है वहां का कि आपको कोई लो सैलरी नहीं दे सकता। एंड जो सबसे जबरदस्त चीज लगी है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको जॉब नहीं भी है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती। कम से कम आपको गवर्नमेंट इतना कुछ देती है कि आप अपने लिए खाना या रिहाइश का जो सिस्टम है वो कर सको। तो ये तो जबरदस्त आई थिंक बात है। दूसरा, वहां पे जो सैलरीज के बारे में अभी आ जाओ, क्योंकि आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में तो हर बंदे ने सुना है कि सैलरी हाई है, और हर जगह के हिसाब से कनाडा और यूएसए एंड देन ऑस्ट्रेलिया में हाँ सैलरी तो का रेंज हाई तो रहता है, और मोस्टली इसलिए इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से। देखो, जी। यहाँ आने का मकसद तो सिर्फ। इसके बारे में बताएं कि लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज की जो मिनिमम सैलरी है, पता है कि ज्यादा हम नहीं बताएंगे, कम से कम बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे जब दुबई में भी कोई आता है तो हम कम से कम सैलरी बताते हैं। वो क्यों? क्योंकि वहां पे जब वो चला जाता है, अगर ज्यादा सैलरी कुछ मिलना शुरू हो जाती है तो खुशी होती है, ना कि अगर ज्यादा बात। तो हम मिनिमम से मिनिमम सैलरी बताएंगे कम से कम, ताकि अगर बाद में उसको कुछ ज्यादा भी मिले तो उनको खुशी हो। यस, तो बेसिकली यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया में जो एक ऑन एन एवरेज जो सैलरी होती है, तो $40 $50 पर घंटा यहाँ पर सैलरी जो मिलती है। एक बात मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पर सैलरी पर घंटे के हिसाब से मिलती है, पर आवरली मिलती है। तो आपको काम जो करना होता है एक वीक में 40 घंटे करना होता है, ठीक है। मतलब आपको 5 दिन काम करना होता है, 8 घंटे पर डे। मगर आपने एक्स्ट्रा, आपने कुछ काम किया, फॉर एग्जाम्पल कुछ काम था, आपने 1 2 घंटे एक्स्ट्रा भी किया, तो आपको उसके एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो मैं जो पैसे बता क्या रहा हूँ बात। आपको, अगर आपने 40 आवर काम किया, मतलब आपने 8 घंटे डेली का काम किया, तो जो, और हाँ एक बात और अच्छी बात है यहाँ पर कि जहाँ सैलरी जो मिलती है वो मिलती है यहाँ पर 14 डेज में सैलरी मिलती है। 2 वीक की सैलरी मिलती है यहाँ पर। यहाँ पर मंथली नहीं मिलती है। यहाँ 2 वीक के अंदर आपको सैलरी मिल जाती है, आपको अकाउंट में आ जाती है, ठीक है। और तो यहाँ पर जो क्या बात है। एवरेज जो सैलरी होती है वो
40 से 50 हज़ार डॉलर होती है, पर ऐसा हम लगाएंगे तो मैं लगा दूं पाकिस्तानी तो मुझे पता नहीं, पर इंडियन रुपीज में या मतलब एयूडी में लगा दो तो 6 हज़ार से लेके 8 हज़ार डॉलर मिनिमम सैलरी में बता रहा हूँ आपको। मिनिमम की बताइए, पहले तो यहाँ 10 हज़ार 12 हज़ार भी कॉमनली यहाँ पर मिलते हैं। तो अगर तो इसका मतलब है अगर 6 से 8 हज़ार ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिनिमम मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो दरहम में है वो आपका 18 हज़ार दरहम तक आपका बन रहा है, 16 से 18 हज़ार दरहम इजीली बन जाता है। तो ये तो बहुत अच्छी सैलरी और दे कुछ रहे अच्छी हैं। चीज यहाँ और पे भी, जो मिनिमम सैलरीज और भी हैं जो जो वो बेनिफिट साढ़े ये चार होता है ना, हजार है। जैसे कि यहाँ आप आते हो तो अगर आपकी फैमिली है, फॉर एग्जाम्पल आपके 2 3 बच्चे हैं, तो यहाँ पर एजुकेशन फ्री होती है, स्कूल की कोई पैसा नहीं जाना है आपका, ठीक है। और अच्छा। अगर, हाँ, और अगर आपको कोई बीमार हो गया, कोई आपका फैमिली मेंबर, तो यहाँ पर सारे हॉस्पिटल होते हैं, लाइक 5 स्टार होटल, सब फ्री होता है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप पीआर वीजा पे हो तो ये सारे बेनिफिट्स रहते हैं, तो इसलिए पैसा आदमी इतना नहीं देखता है। आपकी जो फैमिली है, जो आपकी मतलब फ्यूचर है आपके बच्चों का, वो सारा जो है एकदम सिक्योर है यहाँ पर। अच्छा, तो इसका मतलब है जो बच्चों का फॉर एग्जांपल अगर वो आप मूव कर लेते हो, 5 ईयर का वीजा लेके जाते हो एंड देन आपको जो वहां पे गवर्नमेंट की फैसिलिटी देंगे उसमें आपका स्कूल भी फ्री है, एंड देन अगर कभी बीमार भी होते हो तो एंड देन आप फ्री गवर्नमेंट से वहां इलाज भी करवा सकते हो। यस आपके यस यस। कॉलेज स्कूल के खर्चे भी नहीं है, एंड देन इससे अच्छी और तो कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप मूव करते हो ये सारे खर्चे आपको उठाने पड़ेंगे और प्राइवेट जो स्कूल है और वहां पे आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो अगर इतनी अच्छी अगर आपके जाहिर बात है अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है, अगर वहां पे चले जाते हो ऑस्ट्रेलिया में, वो पढ़ लिख के बड़े हो जाए तो वो बड़े ही बनेंगे और फ्यूचर उसका काफी ब्राइट होगा। तो बिल्कुल इसमें इसके अलावा अगर कोई आप बात बताना चाह रहे हो जो आपके इल्म में हो, कुछ और बताना चाह रहे हो हाँ, तो तो आप भी मैं तो बता यही सकते कहूंगा हो। एट द लास्ट में कि भाई अगर आप लैब टेक्नीशियन हैं तो आप मस्ट ट्राई करें ऑस्ट्रेलिया के लिए। थोड़ा सा खर्चा लग सकता है आपको, जो पैसे लगेंगे, मगर वो आप 1 2 महीने में आप बराबर कर सकते हो, है ना, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में सोचो। जी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर बहुत ज्यादा फीस है, हम नहीं आ पाएंगे, ये तो वो इतने ज्यादा है नहीं, आप 1 2 महीने में बराबर कर दोगे। आप लगाओ, आप 1 साल यहाँ रुक गए, तो अभी आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप जाते हो दुबई, तो दुबई में 4 5 हज़ार रियाल मिलेंगे, यहाँ मिल जाएंगे आपको 15 से 20 हज़ार, है ना। तो उस हिसाब से आप सोचो, लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फायदा है आपको, तो आप मस्ट ट्राई करें ऑस्ट्रेलिया के लिए। और इतना टफ एग्जाम नहीं है, कोई भी ऑस्ट्रेलिया में आ सकता है, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। हाँ, है ना, तो यही था मेरा कहना लास्ट में। थैंक यू सो मच अकरम साहब, आपने काफी डिटेल में हर चीज बताई है, स्टेप बाय स्टेप बताई है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम जनरल प्रैक्टिशनर के ऊपर, जो जीपी डॉक्टर हैं, क्योंकि काफी ज्यादा मेरे साथ कनेक्ट रहते हैं और उनके एग्जाम के बारे में हर चीज हम जो है ना डिटेल से जानेंगे। थैंक यू सो मच। और अगर आप हमारे इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हिस्सा लेना चाह रहे हैं और आप कोचिंग में हिस्सा लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आपको शो हो रहा है, मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मोर डिटेल्स के लिए हम आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करेंगे और जितना भी इंफॉर्मेशन है वो आपको डिटेल से समझाएंगे और पेमेंट का क्राइटेरिया भी समझाएंगे समझाएंगे कि आपने कैसे देना है और कौन कौन से स्टेप में आपने पेमेंट हमें करनी है। तो आप व्हाट्सएप पे अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। बाकी थैंक यू सो मच अकरम साहब, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा जनरल प्रैक्टिशनर जो मेडिकल ऑफिसर है उनका क्या फ्यूचर है वहां पे ऑस्ट्रेलिया में, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से हम बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।